अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हनीफ चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। अगस्त के अंदर अगर आप लोग 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप लोगों का टोटल खर्चा कितना आने वाला है, इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आप लोग एसी सिस्टम लगवाते हैं तो आप लोगों के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप लोग 1 किलोवाट का डीसी सिस्टम लगवाते हैं तो उसके फ़ायदे और नुकसान आप लोगों को क्या क्या होने वाले हैं। इसी वीडियो के अंदर आपको टोटल खर्चा भी बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा इस सिस्टम के ऊपर आप लोग अपने घर की कौन कौन सी चीज़ें चला सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं, जो लोग अपने घर में लाइटें और पंखे चलाना चाहते हैं, चाहे वो एसी सिस्टम चला रहे हैं या डीसी सिस्टम चलाना चाहते हैं, इसी वीडियो के अंदर आपको तमाम चीज़ों का रेट भी बताया जाएगा। जैसा कि आपको पता है एसी सिस्टम वो सिस्टम होता है जो ऑलरेडी आप लोगों के घर में लाइटें और पंखे, फ्रिज वगैरह जितनी भी अप्लायंसेज हैं वो चल रही हैं, वो सारी की सारी एसी सिस्टम के अंदर चलती हैं। लेकिन बिल्कुल इसी के बरक्स आप लोग देखते हैं जो डीसी सिस्टम होता है, जैसा कि बैटरी के वोल्टेज होते हैं 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, जितने भी ये वोल्टेज होते हैं, जैसा कि सोलर से जो जनरेशन होती है, जैसा कि वो सोलर से आपको पता है 12 वोल्ट होते हैं, 24 वोल्ट, जितने भी वोल्टेज सोलर से होते हैं वो सारे के सारे डीसी वोल्ट होते हैं। तो इसी वजह से आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर ये बताया जाएगा कि आप लोग एसी सिस्टम लगवाते हैं तो आप लोगों को क्या फ़ायदा और नुकसान है, और डीसी सिस्टम लगवाते हैं और उसका फ़ायदा और नुकसान आपको क्या होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसी सिस्टम की। तो अगर आप लोग 1 किलोवाट का एसी सिस्टम लगवाते हैं अपने घर में तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोग अपने घर में इस एसी सिस्टम के ऊपर क्या क्या चीज़ें चलाना चाहते हैं। 1 किलोवाट के अंदर अगर आप लोग अपने घर में 2 से 3 या 4 पंखे चलाना चाहते हैं, बकाया आप तकरीबन को 4-5 लाइटें चलाना चाहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को एसी सिस्टम के अंदर जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग एसी सिस्टम लगाते हैं 1 किलोवाट का तो 1 किलोवाट के एसी सिस्टम के ऊपर आजकल प्रॉपर अच्छी क्वालिटी वाला सिस्टम लगाते हैं। टोटल चीज़ें सारी लगा के आप लोगों का टोटल खर्चा आने वाला है 2.5 से 3 लाख रुपया, जो कि अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें लगाने के बाद। अगर आप लोग कोई अच्छी क्वालिटी वाली नहीं भी लगाते, थोड़ी सी लोकल भी लगवा लेते हैं, ये डिपेंड करता है आप लोगों के चीज़ के ब्रांड पर और आप लोगों की क्वालिटी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन्वर्टेक्स का अगर आप लोग इन्वर्टर लेते हैं तो वो तकरीबन 80,000 के राउंड बाउंड आएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप लोग आ जाते हैं ज़्यूनी का या किसी भी अदर ब्रांड का इन्वर्टर परचेज करते हैं, वो तकरीबन आपको 38 से 40,000 रुपये का देखने को मिलेगा। तो आप लोगों का टोटल खर्चा इसी वजह से ज़्यादा हो जाएगा 2.5 से 3 लाख रुपया। लेकिन अगर कम क्वालिटी वाली चीज़ें लगाते हैं तो आप लोग 2 लाख रुपए के अंदर भी काम करवा सकते हैं। ये भी मैं आपको बताता जाऊँ, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सिस्टम जो एसी सिस्टम होता है, इस सिस्टम के ऊपर आप लोग लाइटें और पंखों के अलावा दूसरी चीज़ें भी चला सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रिज भी चला सकते हैं। अगर आप लोगों का इन्वर्टेक्स का या अच्छी क्वालिटी का कोई भी इन्वर्टर है, आप लोग वो इन्वर्टर लगाते हैं तो आप लोगों को उस इन्वर्टर के थ्रू आप लोग अपने घर में एक आयरन भी चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, दीगर जितनी भी छोटी चीज़ें हैं वो सारी की सारी, कम लोड वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें इस 1 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर डाल के चला सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस इन्वर्टर का, इस एसी सिस्टम का नुकसान सबसे बड़ा ये है कि बैटरी का बैकअप आपको ज़्यादा नहीं मिल सकता। उसकी वजह यह है जो एसी सिस्टम होता है इसका लोड थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो डीसी सिस्टम के अंदर अगर आप लोग देखते हैं वही बैटरी का बैकअप जो आपको डीसी सिस्टम के अंदर 5 घंटे मिलना है, तो अगर एसी सिस्टम के अंदर आते हैं वो तकरीबन आपको 3 घंटे मिलेगा। तो इसी वजह से मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप लोग 1 किलोवाट के अंदर खाली लाइटें और पंखे चलाना चाहते हैं तो आप लोग डीसी सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। डीसी सिस्टम के बारे में मैं आपको बताता जाऊं, आप लोग इस सिस्टम के अंदर छोटे सोलर पैनल जो ऑलरेडी आप लोगों के घर में पड़े हुए हैं वो सोलर पैनल भी अपने इस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। जैसा कि अगर आप लोग छोटे सोलर पैनल 150 वाट या 200 वाट का सोलर पैनल देखते हैं तो आप लोग 4 सोलर पैनल भी लगाते हैं तो आप लोग तकरीबन 3 से 4 पंखे, साथ कुछ लाइटें भी इस सिस्टम के ऊपर डाल के चला सकते हैं। तो 4 सोलर पैनल की अगर आप लोग प्राइस देखते हैं तो वो तकरीबन 50 से 55,000 रुपये की आप लोगों के 4 सोलर पैनल आ सकते हैं, जो कि 150 से 200 वाट के हैं। तो इसी तरह 4 सोलर पैनल की ये प्राइस, बकाया अगर आप थोड़ा बहुत सामान भी देखते हैं तकरीबन आप लोग 80 से 1 लाख रुपए के अंदर अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सिस्टम लगा सकते हैं, जिसके अंदर आप लोग तकरीबन 3 से 4 पंखे और घर की कुछ लाइटें वगैरह चला सकते हैं।
इस सिस्टम के अंदर आपको फ़ायदा ये होगा कि ये सिस्टम आपको कास्ट के हवाले से भी बहुत ही सस्ता और मुनासिब मिलेगा, और दूसरी बात ये सिस्टम आप लोग खुद भी लगा सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने ऊपर से वायर लगानी है और सीधा घर में ला के आप बैटरी के साथ लगाएं, कंट्रोलर के साथ लगाएं, कंट्रोलर से बैटरी के साथ लगाएं, और कंट्रोलर से ही आप लोग आउटपुट लेके अपने घर के लाइट और पंखे चला सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कोई अच्छी क्वालिटी वाला कंट्रोलर लगाना चाहते हैं इसी सिस्टम के साथ, तो कोई MPPT किसी भी कंपनी का परचेज करके इस सिस्टम के साथ लगा के अपना सिस्टम चला सकते हैं। उस MPPT का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों के पास सोलर से जो जनरेशन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। जी अगर बात की जाए इस DC सिस्टम के बारे में कि इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आप लोग इस सिस्टम के ऊपर अपने घर में कोई भी अप्लायंसेस दूसरी नहीं चला सकते। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके अलावा वॉशिंग मशीन है, इस्त्री है, इसके अलावा दीगर जो भी अप्लायंसेस है आप लोग इस सिस्टम के ऊपर डाल के नहीं चला सकते। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।